नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंदी टीवी 24। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी हर पार्टी जोर शोर से कर रही है और उम्मीदवारी की दावेदारी को लेकर के भी कई प्रत्याशी जो है वो अपने अपने दल में जो है वो अपनी उम्मीदवारी अपने काम के बदौलत दिखा रहे हैं। आज से मेरा एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आपका उम्मीदवार। आप अपने उम्मीदवार को जानें, परखें, फिर तय करें कि यह उम्मीदवार मेरी इस विधानसभा से जो दावेदारी कर रहा है वो कितना सही है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सीपीआईएम के जो कॉमरेड हैं श्याम भारती जी मौजूद हैं। इन्होंने अपनी उम्मीदवारी को लेकर के जो है वो दरभंगा के जो बहादुरपुर विधानसभा है उसको लेकर के इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि बहादुरपुर विधानसभा में जो इनकी दावेदारी है वो क्यों है और बहादुरपुर विधानसभा में इनकी अब तक की क्या उपलब्धि रही है। तो चलिए, सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जो आपने इस चैनल में मुझे बुलाया। जी श्याम भारती जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जिस दल से जुड़े हुए हैं वो दल हमेशा से संघर्ष के रूप में जाना जाता है। हर आम से ख़ास लोग जानते हैं कि लेफ्ट जो पार्टी है, ख़ास करके आपकी पार्टी, वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के सड़कों पे लड़ती आई है सरकार के खिलाफ में। मुझे ये बताइए कि आप बिहार के जो विधानसभा चुनाव में जो बहादुरपुर आपने विधानसभा चुनाव चुना है, वो बहादुरपुर विधानसभा क्यों चुना, इसके पीछे का कारण क्या है? हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की राज्य कमेटी ने पूरे बिहार में जो हमारा मजबूत सीट है उस सीट को चिन्हित किया है। उसमें दरभंगा जिले के बहादुरपुर सीट को हमारी पार्टी ने चिन्हित किया है। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी की मजबूत कार्य क्षेत्र है। जमीन का वहाँ बहुत बड़ा हमारा आंदोलन है, भ्रष्टाचार का आंदोलन है, रोजगार, आवास, लगातार वहाँ हमारी पार्टी संघर्ष करती रही है। और सामाजिक उत्पीड़न के साथ साथ सामंती जोर जुल्म अत्याचार के खिलाफ भी हमारी लड़ाई रही है। और हमारी लड़ाई बहादुरपुर में तीखा है, जिससे बड़े पैमाने पर हमारे अंदर लोग संगठित हैं, पार्टी में संगठित हैं और लगातार संघर्ष और कुर्बानी हमने बहादुरपुर में दिया है। कई बेशकीमती साथी को हमारा अपराधी और सामंतों ने हमारे साथियों की हत्या की है, सामंती जोर जुल्म, अन्याय और ज़मीन के संघर्ष के दौरान। इसीलिए हमारा जो बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र है दरभंगा जिला में सबसे मजबूत क्षेत्र है। हमारी पार्टी का सबसे बड़ा वहाँ जो गोलबंदी है और आंदोलन और संघर्ष है, जिसके लिए हमारी पार्टी ने बहादुरपुर विधानसभा को चिन्हित किया है और बहादुरपुर विधानसभा में हमारी पार्टी की तैयारी चल रही है। सर, आपके एक सवाल और समझना चाहेंगे। जनता ये जानना चाहती है कि महागठबंधन में अभी चुनावों को लेकर के, सीट को लेकर कभी बंटवारा हुआ नहीं है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कहां से कौन पार्टी लड़ेगी, लेकिन आप लगातार सड़कों पे इस विधानसभा में लगातार मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर परिस्थिति ऐसी बनी कि बहादुरपुर विधानसभा आपके खाते में नहीं आया तो क्या करेंगे? देखिए, हमारी पार्टी ने बहादुरपुर को चिन्हित किया है और ये जो अलायंस के जो अध्यक्ष हैं उनको हमारी पार्टी ने सूची दिया है। उस सूची में बहादुरपुर भी सीट है और सभी पार्टी से सूची मांगा गया है। अभी जो इंडिया गठबंधन जो बनी बिहार में, उसके जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव जी को सभी पार्टी ने सूची दिया है और हमारी पार्टी ने जो सूची दिया है उसमें बहादुरपुर है। इसीलिए सभी पार्टी तैयारी कर रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी भी बहादुरपुर में तैयारी कर रही है। जहाँ तक हमारा है, जो हम लोग इस बार ये जो भाजपा जदयू का जो गठबंधन है, डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, उसको सत्ता से हम लोग बेदखल करना चाहते हैं और सत्ता से हटाना चाहते हैं। और हमें, हमारी पार्टी को यकीन है, जो पार्टी, जो हमारा संघर्ष है, जो हमारा मजबूत सीट है, उस सीट को इंडिया गठबंधन हमारे खाते में देगी। और बहादुरपुर का जो ये विधानसभा क्षेत्र है, हमारी ही पार्टी है जो लगातार आंदोलन और संघर्ष और सड़क पर है। अभी जल संकट का समस्या था, कोई पार्टी, किसी दल ने जल संकट की समस्या को नहीं उठाया। अभी पूरा किसानों के फसल सूख रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, कोई पार्टी नहीं बोल रही है, लेकिन हमारी पार्टी सड़क पर है। और पूरा नीतीश जी का जो नल जल योजना है,
फेल हो चुका था। हमारी पार्टी संघर्ष में आई, सड़क पर आई, तो कुछ हद तक जल संकट के समस्या का निदान हुआ है। तो हमारा है, जो हमारी पार्टी का समझ है, जो हमारा जो यहाँ आंदोलन है, संघर्ष है, तो निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन कुल मिलाकर के संघर्ष को एक आधार आप बनाए। हाँ, संघर्ष जो है, हमारी पार्टी मजबूत है, संघर्ष है, तो किसी भी पार्टी का जहां संघर्ष है, पार्टी मजबूत है, उसी क्षेत्र को चिन्हित करेगा। तो दरभंगा में कोई विधानसभा नहीं है जहां हमारी पार्टी नहीं है, हमारा ब्रांच नहीं है, हमारा लोकल कमेटी नहीं है, हमारा पंचायत स्तर पर पार्टी नहीं है। बहादुरपुर में सबसे मजबूत हमारी पार्टी है और सबसे मजबूत हमारा संगठन, और यही हमारा आधार है। इसी आधार पर इससे पहले सर आप चुनाव बहादुरपुर से लड़े? मैं 2 बार चुनाव लड़ा हूं, 2010 में, 2015 में। 20 में अलायंस, हमारी पार्टी का अलायंस था राजद के साथ, तो राजद को हम लोगों ने समर्थन किया था। मान के चलते हैं कि परिस्थिति ऐसी बन गई कि आपको, आपके संघर्ष को देखते हुए आपके महागठबंधन के घटक दल कहें कि आप बहादुरपुर विधानसभा छोड़ के कोई दूसरे विधानसभा को सिलेक्ट कर ले, तो क्या? नहीं, अभी तो हमारा बहादुरपुर विधानसभा में तैयारी है, हमारी पार्टी का तैयारी है, और उम्मीद है जो इंडिया गठबंधन बहादुरपुर सिटी CPIM को देगी, CPIM भाजपा गठबंधन को परास्त करेगी। सर, आपके लाल झंडे को लेकर के आम लोगों का ये मानना है कि जनता के मुद्दों को लेकर के आप लोग सड़कों पे उतरते तो हैं, जनता दिखती भी है, लेकिन चुनाव के समय में लोग आपको वोट नहीं करते। देखिए, ऐसी बात नहीं है। 2015 में भी अच्छा वोट, जबकि बहादुरपुर में तीनों वामपंथी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी 6000 के आसपास CPIM को वोट मिला था, और तीसरे नंबर पर CPIM बहादुरपुर में रहा था। और ये 5 साल के अंदर गुणात्मक परिवर्तन बहादुरपुर में हुआ है। 5 साल के अंदर हमारी पार्टी का आधार बढ़ा है, वोट में बढ़ोतरी हुई है, और अभी निर्णायक वोट हमारे पार्टी के साथ बहादुरपुर में है। बहादुरपुर विधानसभा में कौन सी ऐसी समस्या है जिसको एक मुद्दा बनाएंगे चुनाव में? बहादुरपुर में अभी सबसे समस्या है जल संकट, भ्रष्टाचार, गरीबों के जमीन का सवाल, बाढ़ सुखाड़, जल जमाव, अपराध, पलायन, रोजगार, ये सभी मुद्दे बनेंगे। सड़क, बिजली, ये सारे मुद्दे बनेंगे। अभी फिलहाल आपके बहादुरपुर प्रमुख को लेकर के आप लोगों ने आंदोलन किया था, वहाँ के जो पूर्व वीडियो है उसको लेकर के क्या कार्रवाई अभी तक हुई आपके? देखिए, बहादुरपुर में जो भ्रष्टाचार है, भयंकर भ्रष्टाचार है, और बहादुरपुर में भ्रष्टाचार के सवाल पर हमारी पार्टी लगातार संघर्ष की है। और ये जो अभी वर्तमान विधायक हैं, मंत्री हैं, ये जो कमीशन खोरी हो रहा है स्कीम में, 40 से 35% जितने भ्रष्टाचारी हैं, सबका संरक्षण आज क्षेत्रीय विधायक दे रहे हैं। भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है बहादुरपुर क्षेत्र। किसानों के जो ये परिमार्जन का सवाल हो, रसीद कटाने का सवाल हो, भयंकर भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार भी बहादुरपुर विधानसभा में मुद्दा बनेगी। आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे एनडीए घटक दल के, जो भी वर्तमान में बिहार सरकार के मंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्या लगता है कि आप उनका चुनाव में मुकाबला कर पाएंगे वोटों? देखिए, हमारी पार्टी ही है जो ये जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं उसका मुकाबला करेगी, अब बड़े अंतर से उसको पराजित करेगी। लेकिन मंत्री हैं, उनका एक रसूख है, उनके भी लोग हैं, उसका कैसे आप सामना कर? मंत्री हैं, उनके पास धन बल हो सकता है, लेकिन जन समर्थन नहीं है, क्योंकि इन्होंने 5 साल के अंदर, हम आपको कहना चाहते हैं, जो अभी जो दलितों के लिए सामुदायिक भवन है, वर्क शेड है, कल्याण विभाग के द्वारा बनता है, अभी तो कल्याण मंत्री हैं, लेकिन एक पंचायत में सामुदायिक भवन दलितों के बीच नहीं बना। कल्याण विभाग में पैसा पड़ा हुआ है। अभी एक ज्ञान स्थान है हनुमान नगर प्रखंड के गोरियारी पंचायत, उस गांव को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया। ज्ञान स्थान दलित बस्ती में विद्यालय भवन नहीं है। लावा टोल जो गोरियारी में पंचायत में ही है, वहाँ विद्यालय नहीं है। और हमारी पार्टी ये आज़ादी के बाद दलितों के बस्ती को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया, विद्यालय भवन नहीं बना, उस पर आंदोलन की है, संघर्ष की है, सड़क पर आई है,
तब जाके वहाँ सड़क सैंक्शन हुआ है। और ज़मीन खरीद, ये सड़क के लिए ज़मीन खरीद के लिए पैसा आवंटित हुई है, सड़क बनाने के लिए और विद्यालय के लिए सरकार जो है ज़मीन उपलब्ध कराई है। तो ये जो लगातार बहादुरपुर में ये जो अभी वर्तमान मंत्री हैं उनके प्रति आक्रोश है, क्योंकि सड़क का निर्माण नहीं हुआ, सड़क नहीं बना। आज भी आपको ये जो है अललपट्टी के बाद ये जो मुख्य सड़क बड़ी आबादी को जोड़ती है भैरवपट्टी से पोखरसामा, जो घनश्यामपुर इलाके के भी लोग उधर से आते हैं, ये बहादुरपुर में ये जो है ये गुमती से जो बहादुरपुर मुख्यालय जाने वाली सड़क है, बहादुरपुर देकुली पंचायत में एक भी विकास का काम नहीं हुआ, एक भी सड़क नहीं बना है। तो ये लोगों में उदासीनता है। ये जो वर्तमान विधायक हैं उसके प्रति लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि इन्होंने ये क्षेत्र के विकास को अनदेखी किया है, क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, भयंकर भ्रष्टाचार और भयंकर कमीशनखोरी ये बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। इसीलिए ये आपने कहा जो मंत्री है धनबल उनके साथ है, लेकिन जन समर्थन नहीं है। जन समर्थन हमारे पार्टी के साथ है, और हमारी पार्टी को अगर ये जो है सो बहादुरपुर सीट इंडिया गठबंधन देती है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं जो बड़े अंतर से इनका पराजित होगा। देखिए, कॉमरेड श्याम भारती किसी पहचान के मोहताज सिर्फ बहादुरपुर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे जिला में नहीं है। आप लोग बेबाक होकर के वर्तमान मौजूदा सरकार के मंत्री को भी आप लोग खुल करके बोलते हैं। भाजपा वालों से आपको डर नहीं लगता? भाजपा से डर काहे लगेगा? कभी भी सीबीआई ईडी आपके पीछे लगा, कभी नहीं लग सकता है। ऐसा वैसा जमा करके रखे होंगे और सीबीआई ईडी लगा देगी तो क्या? कहीं हम लोग एक भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर सीबीआई या ईडी लगा है? सीबीआई ईडी लगा दें और हमारे पास क्या है वो भी सीबीआई ईडी देख लेगी। आपको लगता क्या कि डरते कौन है? भाजपा से कौन डरता है? जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनको डर होता है, जो कालाबाजारी करते हैं उनको डर होता है, जो हमको ईडी सीबीआई लगा देगा। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता को कभी भी ईडी और सीबीआई से कोई डर नहीं है, और मुझे भी कोई डर नहीं है, क्योंकि हम लोग लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। दो छोटे छोटे सवाल हैं हमारे। एक सवाल ये है कि बहादुरपुर विधानसभा की जनता ये जानना चाहते हैं कि आखिर श्याम भारती को अगर मौका मिलता तो हम श्याम भारती को वोट क्यों करें। आप ऐसे 4-5 खास ऐसे काम गिनाए जो बहादुरपुर विधानसभा के लिए असंभव था, लेकिन आपने अपने संघर्ष उसको करके दिखाया। वैसे बहुत सारे काम आपने गिनाए हैं, लेकिन ऐसे 4-5 ऐसे काम, कुछ ऐसे काम गिना दें जो संभव नहीं था, लेकिन आपने संघर्ष का रास्ता अपना करके उसका असंभव को संभव करा दिया। देखिए, अभी हमारी पार्टी ने जल संकट के मुद्दा को उठाया, तो जल संकट के मुद्दा उठाने के बाद जब सड़क पर हमारी पार्टी आई तो प्रशासन जगी। तो कई पंचायतों में चापाकल लगा है, टैंकर से पानी दिया गया है, फिर आपको जो है सो बोरिंग लगा है। ये हमारी पार्टी की उपलब्धि है। दूसरा हम कहना चाहते हैं, जो आज से 2-3 वर्ष पहले फसल क्षति का मुद्दा था, फसल क्षति का अनुदान से किसानों को वंचित किया जा रहा था, हमारी पार्टी ने संघर्ष किया तो फसल क्षति अनुदान मिला, और इसमें जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था उसमें भ्रष्टाचारियों को पैसा वापस करना पड़ा। ये हमारी पार्टी की उपलब्धि रही है। तीसरी उपलब्धि हमारी पार्टी की रही है, जो अभी हम लोगों ने जमीन के मुद्दों को उठाया, जमीन के सवाल को उठाया, जमीन के जो कब्जेदार हैं उनको कानूनी हक दिलाने का सवाल उठाया, तो अभी लोगों को जो है सो कुछ पर्चा मिला है। लेकिन इसमें जो हमारा लड़ाई है, जमीन जो भूमिहीनों को जमीन मिले सरकारी घोषणा अनुसार, उसमें जमीन जो है अभी नहीं मिला है, लेकिन हमारा लड़ाई है। तीसरा हमारा जो है, हम अभी संघर्ष के बदौलत कई जगह जो है हमने सड़क निर्माण कराया है, सड़क बनाया है। संघर्ष के बदौलत ही अभी ज्ञान स्थान और लावा टोल में विद्यालय भवन निर्माण के लिए जो है जमीन चिन्हित हुआ है। मुख्य सड़क से दलितों को जोड़ने के लिए सरकार पैसा आवंटित की है। सरकार जो है सो जमीन लीज पर खरीद करेगी, उसके लिए भी पैसा आवंटित हुआ है। और हम अभी कहना चाहते हैं, जो बहादुरपुर में लगातार हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ी है, संघर्ष की है, जिससे कुछ लोगों को राहत हुआ है। भ्रष्टाचार ये जो परिमार्जन है,
ये जो जमीन में रसीद का सवाल है, इस सवाल में जो भ्रष्टाचार था, मनरेगा में जो भ्रष्टाचार था, ये सब काम तो अब गिना ही चुके हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, खास करके बहादुरपुर विधानसभा की जनता ये जानना चाहती है कि श्याम भारती को अगर हम अपना विधायक चुनते हैं तो ऐसे 2-4 ऐसे काम आप बताइए जो असंभव था और उसको अपने संघर्ष के रास्ते करके दिखाया। हमने तो कहा जो आवास लोगों को दिलाए हैं, ये भ्रष्टाचार मुक्त आवास मिला है लोगों को, ये मकान मिला है, ये छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा था, छात्रवृत्ति जो है हम जो है सो संघर्ष करके दिलाया है। अग्नि पीड़ितों के बीच हमारी पार्टी ने राहत काम चलाया है। अग्नि पीड़ितों, जब कपशाही में आग लगा, कई जगह आगलगी की घटना घटी, प्रशासन ने वहां सुधि नहीं ली, लेकिन हमारी पार्टी जनहित से, जनता से इकट्ठा करके वहां राहत काम शुरू किया है। 3 साल पहले बहादुरपुर को ये जो राहत काम से वंचित किया जा रहा था, उस पर हमारी पार्टी ने संघर्ष किया, आंदोलन किया और राहत लोगों को दिलाया। ये संघर्ष के चलते है, हमारी समझ है, हमारी पार्टी का संघर्ष ये समझ है जो बिना संघर्ष के समस्या का निदान नहीं हो सकता है, और ये काम हमारी पार्टी बहादुरपुर में किया है। एक आखिरी सवाल, मान के चलिए कि भाजपा से नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो क्या नीतीश कुमार को महागठबंधन को ले लेना चाहिए? भाजपा से नीतीश जी अलग हो ही नहीं सकते हैं। अगर भाजपा से नीतीश जी अलग हो जाए तो उनके पीछे सीबीआई ईडी जो है पड़ जाएंगे, और ये भाजपा में तो मजबूरी है, डर से है, सीबीआई ईडी के चलते हैं। इसीलिए भाजपा से नीतीश जी का अलग होने का कोई दूर दूर तक संभावना नहीं। बिहार बंद भाजपा ने किया था, कहाँ तक लगता है कि अपनी ही सरकार के विरुद्ध भाजपा ने बिहार बंद करके क्या साबित किया? बिहार बंद को बिहार के जनता ने खारिज कर दिया। बिहार बंद करना कितना उचित? गलत था। हम कह रहे हैं जो किसी ने, ये बात गलत है जो किसी के माँ को कोई गाली नहीं देगा, लेकिन आप तो हजारों बार ये जो है सो माँ को गाली दिया है, भाजपा के लोगों ने गाली दिया है। नीतीश जी ने डीएनए टेस्ट कराने का बात कहा है, जर्सी गाय का क्या क्या नहीं कह के महिला को अपमानित किया गया, महिला को गाली दिया गया। ये किसी भी महिला के प्रति ये जो अशोभनीय भाषा का व्यवहार होता है, ये गलत है। किसी के माँ के प्रति गाली देना ये गलत बात है, लेकिन इसको मुद्दा बनाया गया, लेकिन बिहार के जनता ने इसको खारिज। भाजपा को मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का कि ये सब मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाए? मुद्दा नहीं है उनके पास मुद्दा धार्मिक मुद्दा है, हिंदुत्व का मुद्दा है। ये जनता से संबंधित उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये थे हमारे साथ कॉमरेड श्याम भारती, जो सीपीआईएम के प्रबल बड़े नेताओं में से शामिल किए जाते हैं। काफ़ी संघर्षशील नेता हैं और इन्होंने कई ऐसी समस्या जो थी बहादुरपुर विधानसभा की लड़ करके इन्होंने लोगों की समस्याओं को दूर किया है। महागठबंधन के रूप में अपनी उम्मीदवारी इन्होंने पेश किया है। देखना है कि जनता, अगर इनको मौका मिलता है तो जनता इनका कितना सहयोग कर पाती है। आपको हमारा ये इंटरव्यू साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये बताएं कि क्या श्याम भारती से और भी कोई सवाल करना चाहिए बहादुरपुर विधानसभा को लेकर के, तो मैं अगले साक्षात्कार में इनसे वो सवाल ज़रूर रखूँगा। आप अपने सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। धन्यवाद।